हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और अभी चल रहा है द सीक्रेट बुक रीडिंग पेज। तो आज द सीक्रेट बुक रीडिंग पेज का 18 पेज है, यानी 18। तो 18वें पेज पर हम आ चुके हैं। और अगर ये वीडियो आपको अभी मिला है और आप डायरेक्ट इसको सुन रहे हैं तो आप पिछले पेजेस भी ज़रूर सुनें, क्योंकि उसमें कई सारी टेक्निक्स और कई सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमारे जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को और अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं। तो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो पेज 1 से स्टार्ट करें। फ़िलहाल में आप इस पेज को ज़रूर सुनें ताकि आपको कुछ फ़ील हो। अगर आपको लगता है, फ़ील होता है, मोटिवेशन फ़ील होता है, या आपको लगता है कि हाँ सही नॉलेज मिल रही है और आपको सुनना चाहिए, तो आप ज़रूर जाएं और पहले पेज से स्टार्ट करें, वरना आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे इस पेज में। ओके, आपके मस्तिष्क की शक्ति। हेडलाइन है आपके मस्तिष्क की शक्ति। बोल रहे हैं माइकल बर्नार्ड बैकविथ। बोलते हैं आप उन्हीं प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, चाहे वे विचार चेतन हो या अपचेतन। यह मूल बात है। आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हों या ना हो, लेकिन अब तो आप जागरूक हो चुके होंगे। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। अब आप जागरूक बन रहे हैं ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है। डॉक्टर जॉन डेमोंटी बोलते हैं, डॉक्टर जॉन डेमोंटी बोलते हैं, बहुत गौर से देखने पर आप पाएंगे कि यह रहस्य, यानी हमारे दिमाग के और इरादे की शक्ति, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चारों तरफ मौजूद है। हम तो बस अपनी आँखें खोलकर देखना भर है। लीसा निकोलस बोलती हैं, आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आप आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियाँ, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय और अपने इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और खींच रहे हैं। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल देते हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का प्रकटीकरण है। यह ब्रह्मांड बनता है, हटाता नहीं है। यह ब्रह्मांड बनता है, हटाता नहीं है। कोई चीज़ आकर्षण के नियम से परे नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से काम करते हैं। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है। वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार चुंबक बन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति होती है। डॉक्टर फ्रेंड एलन वॉल्फ बोलते हैं, वे क्वांटम भौतिक शास्त्री, लेक्चर और पुरस्कार विजेता लेखक भी हैं। वे बोलते हैं, मैं कपोल कल्पना या काल्पनिक पागलपन के दृष्टिकोण से आपसे यह बात नहीं कह रहा। मैं यह बात ज़्यादा गहरी और मूलभूत समझ से कह रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स इस खोज की ओर सचमुच संकेत कर रहा है। इसका कहना है, मस्तिष्क के बिना आपके पास ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता, और मस्तिष्क दरअसल उन चीज़ों को आकार दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर बनने की उपमा के बारे में सोच रहे हैं तो आप डॉक्टर वॉल्फ के शब्दों में उसकी झलक नज़र आ जाएगी। आपका मस्तिष्क जैसे विचार सोचता है, वैसी तस्वीरें ज़िंदगी के अनुभव के रूप में आपकी ओर प्रसारित होती हैं। आप अपने जीवन विचारों से न सिर्फ अपने जीवन का निर्माण करते हैं, बल्कि विश्व के निर्माण में भी प्रबल योगदान देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वहीन हैं और इस दुनिया में आपके पास ज़रा भी शक्ति नहीं है, तो दोबारा सोच लें।
सोच तो यह है कि आपका मस्तिष्क आपके आसपास की दुनिया को आकर देख रहा है। पिछले 80 सालों में क्वांटम भौतिक शास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्यों और खोजों के कारण अब हम मानवीय मस्तिष्क की असीमित सृजनात्मक शक्ति को ज़्यादा अच्छी तरह समझ चुके हैं। उनके निष्कर्ष विश्व के महानतम चिंतकों के शब्दों के अनुरूप, जिनमें कार्नेगी, इमर्सन, शेक्सपियर, बेकन, कृष्णमूर्ति और बुद्ध शामिल हैं। तो ये पेज पूरा हुआ। इस पेज में हमें बताया है कि यह ब्रह्मांड बनता है, घटता नहीं। तो ये घटेगा नहीं, बनता ही जाएगा। इसमें जितनी प्रगति होगी, जितना विकास होगा, होता जाएगा। आपकी भी सोच है, अगर आपकी सोच कभी पीछे जाने की तो नहीं होगी ना। मान लीजिए आप पहले कोई नॉर्मल काम करते हो, किसी शॉप पर काम करते हो, तो आपकी सोच आगे ही जाएगी ना कि आगे चल के मेरा खुद का शॉप हो या मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब हो या कोई बहुत अच्छा, उससे नीचा तो आप नहीं सोचेंगे, है ना, कि नहीं मैं तो शॉप में काम कर रहा हूँ तो अब मैं शॉप के बाहर वॉचमैन का काम करूँगा। ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता है, कोई भी नहीं सोचता है। सभी अपने काम से और ऊपर जाने की सोचते हैं, ना कि नीचे आने की। कोई घटने की नहीं सोचता, बढ़ने के लिए ही सोचते हैं। तो इसमें यही बताया है कि नियम से परे कुछ नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। तो आपकी लाइफ आज जो भी है, आपके आसपास लोग जो भी हैं, उनको हटाकर अगर अपनी खुद की लाइफ को देखते हैं, तो वो जो भी आपके साथ घटनाएं हो रही हैं, अच्छी बुरी, सही गलत आपकी नज़र में, वो सब कुछ आपके ही थॉट का, आपके ही विचारों का आईना है। आप उसको देख के परेशान मत होइए। उसकी तस्वीर को आप बदल सकते हैं अपने विचारों को बदल के। ठीक है, आज लाइफ में कुछ भी चल रहा है, स्ट्रेस है, टेंशन है, कुछ भी है, अपने थॉट्स को बदलिए, फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दीजिए। आपकी लाइफ भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम अभी तक में, अगर आपने पेज 1 से स्टार्टिंग से सुना है इस वीडियो को, मतलब सीक्रेट बुक रीडिंग को, तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कितना कुछ सीख चुके हैं अभी तक में। तो वही बोल रही हूँ मैं कि अभी तक में जो लोग सीख चुके हैं, उनको पता होगा कि हमारे थॉट्स क्या हैं और हमारी लाइफ में जो हो रहा है हमारे थॉट्स के ज़रिए ही हो रहा है। तो हमें यही ध्यान देना है कि हम क्या सोच रहे हैं। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि आप अपने थॉट्स को चेंज कीजिए और सिर्फ वही सोचिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो। चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे आपकी लाइफ हो, कुछ भी हो, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में ये हो तो हो। बस उसके लिए सोचना तो शुरू कीजिए। अगर आपके माइंड में ही आप उस चीज़ को नहीं सोच पा रहे हैं, विजुअल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके रियल लाइफ में आएगी कैसे। देखिए, आज आपके पास जो भी है, आपने सोचा तो होगा ना, कोई घर है, कोई काम है, कुछ भी है, आपने सोचा तो होगा कि हाँ मैं ये काम करूँगा तो इससे मुझे अच्छा बेनिफिट होगा, तो आज आप वो काम कर रहे हैं। आपने कहीं कल जाने का सोचा है, मार्केट जाने का सोचा है, शॉपिंग करने का सोचा है, कुछ भी सोचा है, आपने सोचा है कल मैं ये करूँगा, तो आप वहाँ जाएंगे, अपना काम करेंगे, शॉपिंग करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है ना। तो वही सब है, हमारे विचार ही हमारा जीवन है। तो आप अपने विचारों पर फोकस कीजिए कि आपके विचार क्या हैं, अपने करियर को लेके, अपने आप को लेकर। आपके विचार जो होंगे आपको वही मिलेगा, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि क्यों हम सिर्फ सोचते रहें, तो सोचते रहने से सब हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा तो ये भूखे बच्चे जो रोड पर घूम रहे होते हैं, बेचारे भूखे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा खाने के लिए सोचते हैं, तो उनको खाना क्यों नहीं मिलता। तो आपको बताया गया है कि आप जो सोचते हैं आपको वही मिलता है। वो बच्चा इतना नहीं जानता, उसे नहीं पता आकर्षण का नियम। वो यही सोचता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं मिल रहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं मिल रहा, तो उसके साथ और वही हो रहा है, वो और भूखा है और उसे खाना नहीं मिल रहा। हाँ, अगर वो इसके ज़रिए ये सोचने लग जाए कि हाँ कोई आएगा, मुझे खाना ज़रूर देगा, मुझे हेल्प ज़रूर होगी, मुझे खाना ज़रूर मिलेगा, तो उसके थॉट से उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। कोई आएगा और उसे वाक़ई खाना दे जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। कई सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि ऐसा होता तो फिर ये ऐसा क्यों नहीं हो जाता, सभी लोग अमीर हो जाते, सभी लोग अपनी लाइफ अच्छी कर लेते, क्यों लाइफ अपनी बेकार करके घूम रहे हैं। अगर ये नियम है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं। आप उन सब को छोड़कर अपने ऊपर ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अपनी लाइफ को देखिए कि आपकी लाइफ में क्या है और आप क्या चाहते हैं।
ठीक है। अपने ऊपर इस बात का एक बार प्रैक्टिकली सही करके देख लीजिए कि ऐसा होता भी है या नहीं। ऐसा 100% होता है। वैसे भी आप कर तो रहे हैं अपना काम, वैसे भी सोच तो रही हैं, तो क्यों ना कुछ दिनों की प्रैक्टिस करके देख लीजिए। 1 हफ़्ता दे दीजिए खुद को और 1 हफ़्ते तक सिर्फ वही सोचिए और वही फ़ील कीजिए और उसी के लिए थैंक यू बोलिए, और साथ के साथ में एक्शन भी लेने हैं आपको। पहले तो मैं बोलूँगी कुछ दिन तो आप सिर्फ सोचिए, आपके पास खुद आइडियाज़ आ जाएंगे, खुद ना खुद आपको आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि ये काम आप कैसे कर सकते हो, कहाँ से होगा, कैसे हो सकता है। ये सब कुछ आपको खुद ब खुद मिलने लग जाएगा, खुद आप अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो अनसक्सेसफुल लोगों से मैं ये नहीं कहूँगी कि दूरी बना लीजिए, मतलब थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि जैसी कंडीशन में आप रहेंगे वैसे ही कंडीशन को अट्रैक्ट करेंगे। वो फेलियर है उसके साथ है तो आपका भी फेलियर वाली कंडीशन अट्रैक्ट होगी। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए और खुद भी मोटिवेट रहिए। ये नहीं है कि दूसरों को दुख है तो उसके दुख में खुद रोने बैठ गई, ये कोई हेल्प नहीं होती है। ठीक है, हेल्प वो होती है कि आप दूसरे को भी हेल्प कर रहे हो, खुद की भी हेल्प कर रहे हो। अगर कोई हारा हुआ है तो उसे जीतने की एक आशा होती है ना, वो दीजिए कि नहीं आज हार गए हो कल जीतोगे। ये नहीं कि हाँ तुम हार गए, लो मैं भी हार गया, मैं भी बैठ गया। नहीं, जो डूब रहा है उसको बचाइए और ख़ुद को भी बचाइए। ये नहीं कि उसके साथ डूब जाना है। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हर जगह वर्क करता है, हर काम में वर्क करता है। बस आपको अपने थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। तो अपने साथ करके देखिए, अपने थॉट्स को चेंज करके देखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या मिरेकल होते हैं। 100% होगा। नहीं हुए तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। लेकिन हुआ तब भी कमेंट करना कि यस होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ। बाय बाय, जय श्री महाकाल।